अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आपको नाज़रीन बताएं, हम कुछ बड़े मामला पे नज़र रखते हैं। हमारा दिन भर ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटों का लेखा जोखा होता है और क्या कुछ देश दुनिया में बड़ा हुआ उस पर हमारी नज़र रहती है। लेकिन हम ज़्यादातर नज़र अपनी जम्मू कश्मीर पे रखते हैं जहाँ हमारा बेस है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया के बड़े मामला में सबसे पहले दुनिया की कह सकते आज ये हेडलाइन थी, राजौरी में आम शहरियों की पुर असरार हलाकतें या अमवात। और इन अमवात के पीछे बाज़ाब्ता तौर पे कल भी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने खुलासा किया था कि कोई वायरल या कोई ऐसा वायरस वगैरह नहीं है। ये कहीं न कहीं किसी और एंगल से भी देखना। और आज जम्मू कश्मीर की में तिबी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने जम्मू जीएमसी के दौरे के दौरान मरीज़ों की अयादत भी की। और इस अयादत के दौरान सकीना यतू ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि जितने भी अब तक टेस्ट किए गए हैं, इलाके की आबादी के टेस्ट किए गए हैं, इलाके के लोगों से जो कुछ भी या उन लोगों के जो टेस्ट किए हैं उनमें वायरस का कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है वो वायरस वाली बात नहीं है जिससे खौफ और डर हो। कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि टीमें बनाई गई थी और अब एक और टीम बनाई गई है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी की सदारत में जो एसपी ऑपरेशनल वजात हुसैन की कमेटी की सरबराही में भी एक कमेटी दिखाई गई है। और ये पुलिस की 11 नफरी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है जिसमें महकमे सेहत और दूसरे महकमों के अफसरान को भी शामिल किया गया है ताकि इन पुर असरार अमवात के पीछे के मुहरिकात को जाना जा सके, समझा जा सके। उन्होंने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और बताया कि अमवात में कोई भी बीमारी जो है वो नहीं पाई गई है। और महकमे सेहत की तारीफ़ें करते हुए बताया कि महकमे सेहत ने जैसे ही यहाँ पे ये सूरत का सुना देखा, फ़ौरन महकमे सेहत ने अपनी टीमें वहाँ पे लगा दी। और आबिद रशीद जो जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो ख़ुद इस सारे मामले की निगरानी कर रहे थे। और आज साफ ज़ाहिर है उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि मामला जो है किसी और एंगल से देखने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। जब 5 लोग और मरे और अभी अब कल एक और की डेथ हो गई। तो जो सारे टेस्ट करवाए थे, जो सैंपल्स लिए गए थे पहले वहाँ पे, चाहे वो फूड ग्रेन का सैंपल हो, चाहे पानी का, चाहे बिस्किट्स का, जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी, खाने पीने की चीज़ें, उन सब के टेस्ट किए गए। वो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद जो बाहर टेस्टिंग के लिए गए और FSL रिपोर्ट जो थी उसका इंतज़ार हमें करना पड़ा। दिल्ली से टीमें आई, उन्होंने भी वहाँ पे जो है इलाज चेकअप्स वो किए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग के लिए गए हैं वो पुणे भी हमने भेज दिए, जो सबसे पूरे कंट्री में जो है लैब वहाँ मानी जाते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ है, इसी तरह दिल्ली है, लखनऊ है वहाँ पे। और यहाँ जहाँ GMC आज है हमें यहाँ पे भी जो टेस्टिंग है वो की गई। लेकिन जो लास्ट पे रिपोर्ट आई, कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान नॉर्मल होके उसको फीवर हो जाता है, उसको वोमिटिंग हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद जब एडमिट होता है और एडमिशन के बाद कुछ दिन में उन सब की डेथ हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ने गहराई से, और मैं इसमें मुबारकबाद देती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इमीडिएट जाके वहाँ पे जो काम किया है, जो पोजीशन संभाली हैं। जैसे पैनिक हुआ था लोगों में वहाँ पे, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ गए, जो टीमें वहाँ गई, जो हमने वहाँ आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है। जैसे 3,500 लोगों का चेकअप कर रहे हैं। ये कोई खुदाई कहर नहीं, ये शायद एक्सपेक्टेड है, शायद ये इसके पीछे इंसानी हाथ हो सकते हैं। और उसके लिए 11 नफरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो इस इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। ये राजौरी का बुदल का मामला आपको नाज़रीन बताते चलें, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से घेरा पे और पूरे मामले पे नज़र रखे हुए। लेकिन कश्मीर में क्या वाकई में एक और मैन मेड डिज़ास्टर है ये स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, बड़े चर्चे हुए, बड़ा कुछ बताया गया। लेकिन पिछले हफ्ते वो जो कुछ बताया जा रहा था उस हवाले से एक संगीन खुलासा ACB ने उस वक़्त किया जब ACB ने श्रीनगर में 2 जगहों पे छापे मारते हुए कुछ इमलाक को जब्त करने का दावा करते हुए बताया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के साथ रिलेटेड ये इंजीनियर साहिबान ने
एसेट्स जो उनके पास हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो है उससे ज़्यादा कहें, और कहीं न कहीं घपला घोटाला है। और उसके बाद सवालात के कटघरे में स्मार्ट सिटी आ गई, और क्योंकि सवालात पहले से ही थे, लेकिन ज़ुबान खोलने की लोगों ने बात शुरू कर दी, और ज़ुबान खोलते खोलते कई तरह के इल्ज़ामात जो हैं लगाए जाने लगे। आज श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर, पीडीपी तर्जमान इकबाल त्रंबू ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी में तो संगीन मामला है, और स्मार्ट सिटी के संगीन मामले में जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी को दुनिया को दिखावे के लिए को रंग दिया गया था, वहीं असल हकीकत में यहाँ उनका है कि ये बग़ैर किसी प्लानिंग के ये स्मार्ट सिटी का काम किया गया, और फिर जो कुछ भी स्मार्ट सिटी में काम के दौरान किया गया वो इस टाइम बिखरा पड़ा वजूद बना हुआ है। उन्होंने इससे बताया कि एक गहरा घोटाला है, और इस मुबैना गहरे घोटाले की उन्होंने तहकीकात करने की मांग करते हुए बताया कि तार लंबे जुड़ सकते हैं अगर तारों को सही तौर पे खींचा जा सके। इकबाल त्रंबू, आपने देखा होगा चूंकि यहाँ पर कुछ फॉरेन डेलीगेशंस को आना था, और उनको ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, अचानक इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि मुफ्ती साहब के वक्त का प्रोजेक्ट है, इसमें अचानक तेजी लाई गई, और तकरीबन 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का जो है इसमें एक्सपेंडिचर हुआ। हमने उसी वक्त कहा था कि ये स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया को कुछ दिखाने के लिए हो रहा है, और हमें उसी वक्त मालूम था कि इसमें बहुत ज्यादा स्कैम की गुंजाइश है। और आज आप देख रहे हैं जब प्रोब हो रहा है तो इसमें कितना स्कैम अभी तक निकला है, और इससे आगे कितना निकलेगा ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें मटेरियल वेरीफाई नहीं हुआ है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एलिजिबल थे नहीं थे ये नहीं पता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, इसके जो आइडियाज लिए गए थे स्मार्ट सिटी के, आप देख रहे हैं एक ई साइकिल पूरे शहर में है, और आज उनकी हालत आप देख रहे हैं वो टूटे पड़े हैं, सब बिखरे पड़े हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए न टूरिस्टों के लिए। जो टाइलें लगाई गई है, जो पुराना मटेरियल उठाया गया है वो कहाँ गया, जो नई टाइलें लगाई गई है वो किस क्वालिटी की थी, और वो पायदार थी, आप देखिए सब जगह वो टाइलें उठ रही है। और इसके अलावा इतनी हेफाजत प्लानिंग कि आज अगर आप लाल चौक जाएंगे, अगर आप पोलो व्यू जाएंगे, आप वहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे, आम इंसान से बात करेंगे, वहाँ का कारोबार भी इस प्लानिंग से मुतासिर हो गया है। एक हेफाजत प्लानिंग, जल्दबाजी का काम, ये फुल ऑफ स्कैम्स होगा। हम चाहते हैं कि अच्छी तरह एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करके इस पूरे स्कैम को जो है अनअर्थ किया जाए। उस वक्त आपने देखा होगा ये पीडीपी सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू। लेकिन आपको बताएं पिछले कई दिनों से इस पर बात की जा रही थी। श्रीनगर का लाल चुका ट्रेडर इस पर नाराज था, स्मार्ट सिटी के उस प्रोजेक्ट प्लानिंग पे आम लोग बता रहे थे, और श्रीनगर के डाउनटाउन के लोगों ने तो पिछले दिनों हल्ला भी किया, करते हुए बताया था कि सब टाइल्स जो खुल गई है, वो दीवरी जो पत्थर जो पहले ही श्रीनगर की स्मार्ट सिटी श्रीनगर की सड़क पे लगे हुए थे वो कहाँ हैं, उस सवाल से भी लोग पूछा जा रहा था। और बहुत से बता रहे थे कि इधर से निकाल के किसी जो करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी हमारे शहर में, जो पुराने पत्थर लगे हुए थे दीवार सड़कों पे, वो कहाँ गए, उस सवाल से भी पूछा जा रहा था। और आम लोगों की राय भी ज़रा सुन लीजिएगा, आम लोग क्या बता रहे हैं। आम लोग क्या बता रहे हैं, आप ज़रा सुना दीजिएगा। हमारी कुछ इश्यूज है यहाँ पे, जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे पिछले साल कंप्लीट हो गया, तो बहुत अच्छा स्टेप था ये, बट इसमें कई मुद्दे खड़े हो गए। जैसे कस्टमर लोकल जो हमारा जो कश्मीरी कस्टमर है वो है नहीं। अब पार्किंग भी है, साइड पार्किंग जो है, जो हमें स्मार्ट सिटी वालों ने बता दिया था इट्स फ्री फॉर कस्टमर पार्किंग, लेकिन अब उस पर भी पैसा ले रहे हैं। अच्छा, चाहे किसी कस्टमर को, जो मेन तो गाड़ियाँ लेकर लोकल कस्टमर आते हैं, किसी को हल्की सी पेंसिल लेनी हो, किताब लेनी हो, वो उसको तो पहले पेंसिल 10 रुपए का और 20 रुपए उसको किराया देना पड़ता है पार्किंग का। ये बड़ा एक इशू है। और सड़कें पहले बहुत कुशादा हुआ करती थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में पहले सड़कें, शहर में सड़कें कुशादा थी, स्मार्ट सिटी में तंग की गई, कुछ जगहों पे साइड पे जगह तो रखी गई, लेकिन ओवरऑल
सड़कें तंग की गई, ये आम लोगों का गिला शिकवा है। ये आपने अभी जो साउंड बाइट सुना, ये श्रीनगर के लाल चौक ट्रेडर्स फेडरेशन से वाबस्ता अफराद थे, हम लोगों से भी हमने बात की। लेकिन आपको बताएं, मामला संगीन है और इस संगीन मामले में हमने कुछ देर प्रोग्राम भी किया था और उस प्रोग्राम के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं जो पैनल एक्सपर्ट्स थे, उनने बताया कि इससे बड़े पैमाने पर तहकीकात करने का मुतालबा करे थे। तहकीकात का मुतालबा यहाँ पे स्मार्ट सिटी के हवाले से हो रहा है, लेकिन मुलाजमीन मुतालबात पूरे करने की मांग करते हुए श्रीनगर की स्मार्ट सिटी के लाल चौक के आसपास जमा थे, प्रेस कॉलोनी के आसपास जमा थे। और श्रीनगर में आज जो ईजैक है, एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी, उसकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर जो एक मार्च करने की कोशिश की गई, एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान पुलिस ने उनकी इस मार्च को नाकाम भी बनाया। और यहाँ आज सुबह श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इन मुलाजमीन ने जीपी फंड की वागुजारी के साथ साथ डीए अलाउंस में इजाफे की मांग भी की। और यहाँ इन्होंने बताया कि सरकार उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है और जीपी फंड की अदम दस्तयाबी के साथ साथ डीए में इजाफे पर मुलाजमीन की माली हालत जो है मुतासर हो रही है। यहाँ पुलिस ने फिर इन एहतजाजी मुलाजमीन के इस मुजाहरे को नाकाम भी बनाया और कुछ मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया। मुलाजमीन के हवाले से मुलाजमीन क्या बता रहे थे? ये मुलाजमीन के हवाले से श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी के बाहर का जो मुजाहरा था, उस हवाले से आपको बताते चले। मुजाहरा था, लेकिन मरकज़ी काबीना ने आज 8th पे कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पे अप्रूवल दे दिया है और 2016 में 7th पे कमीशन के बाद 2026 में 8th पे कमीशन भी लागू होगा और उसके लिए अब जो मैट्रिक्स वगैरह है उस पे बनाने का काम शुरू हो चुका है। फ़िलहाल अभी 8th पे कमीशन को लागू करने में वक्त है, लेकिन सरकार ने, मरकज़ी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे उसके लिए आज कार्रवाई जो है कैबिनेट ने अप्रूवल उसका दे दिया है। मुलाजमीन के हवाले से खबर, मुलाजमीन श्रीनगर में मुजाहरा कर रहे थे तो बांडीपोरा के गुरेज जिले के दूसरे इलाकों में भी आज मुजाहरे हो रहे थे। और इन मुजाहरों के दौरान गुरेज के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि वहाँ उनकी जो PDL डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो RC डेली वेजर्स हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको मुरतब नहीं किया जा रहा है और उसकी साथ साथ में उन्हें सरकार जो है मुस्तकिल करने के हवाले से कोई काम नहीं कर रही है। गुरेज का इलाका है, बांडीपोरा का गुरेज का इलाका एक छोटा सा इलाका है और वहाँ बहुत कम तादाद में लोग रहते हैं। इनके पास वहाँ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पोर्टर का काम आर्मी के साथ कर लेते हैं, आर्मी इनकी थोड़ी सी मदद वगैरह कर लेती है, उसके अलावा इनके पास नहीं। और फिर ये कहीं कैजुअल डेलीवेजर का काम कर लेते हैं और वहाँ पे ये बता रहे थे कि हमारे पास रोज़गार का कोई वसीला ही नहीं है, यही वसीला और इस वसीले पे काम नहीं हो रहा है। ये बात गुरेज की, लेकिन आपको ज़रा पुंछ का हाल अहवाल भी बताना चाहिए। हम आम तौर पे पुंछ का हाल अहवाल नहीं, अब पुंछ का हाल अहवाल दिखा देते हैं। पुंछ में बिजली की तारों की हम बात करेंगे, खंबे लगे हैं, लेकिन किस तरह के? आमतौर पे कश्मीर में लोगों को शिकायत रहती है कि इधर काम नहीं हुआ, जम्मू में हो रहा है। तो जम्मू में भी कोई सरखाब के पर उस सरकार पे नहीं लगे हैं जो हर तरफ से हैं। वहाँ बिजली की तारें जो हैं वो कब क्या हादसा पेश कर जाए ये आम लोग देखते ही जता जाते हैं, बता जाते हैं। और महकमे बिजली की तरफ से कोई भी ध्यान वहाँ पे दिया नहीं जाता है, क्योंकि खंबे जो हैं, तारें जो हैं, घरों के ऊपर से मस्त मस्त कलंदर बनते हुए गुजरती रहती है। और सरकार को, इंतज़ामिया को कई बार मुकामी लोगों ने इस हवाले से आगाह भी किया है और बताते हैं कि सरकार को बताने के बावजूद कि तारों का एक इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इंतज़ाम ना होते हुए मेंढर बाज़ार जो पुंछ ज़िले का है, वहाँ की खस्ता हाल तारें और बोसीदा खंबे किसी के लिए भी अज़ाब जान बन सकती हैं। दुकानदारी करते हैं यहाँ पर जो है ऊपर जिस वक्त ये दुकानदार के पास कोई यहाँ से कोई बंदा जाता है कुछ लेने देने के लिए, अगर कोई तार किसी के साथ लग गई तो किसी की जान भी जा सकती है। आज यहाँ पर ये इस तार की जो है यहाँ शॉर्ट बजी और एक बंदे की जान चली जा रही थी यहाँ से। और यहाँ पर इंतज़ामिया को टस से मस नहीं है। ये बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये खाली जो बिल है ये बिल लोगों के गलों में थोपते हैं, हर महीने का बिल थोपते हैं। ये नहीं पता है कि यहाँ पर किसी की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ।
वॉइस टेलीविज़न उर्दू की ख़ास पेशकश प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तिजारती वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कुछ और ख़बरें हैं तिजारती वक्फे के बाद। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद आपको नाज़रीन बताते चले जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने आज कश्मीर डिवीज़न में पेट्रोल पंपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और दिन भर हुई कार्रवाई के दौरान 30 के करीब पेट्रोल पंपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और उनमें गैर मेयारी तेल या गैर मेयारी चीज़ों के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। कश्मीर में देखा जाए अगर एवरेज रखा जाए एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 पेट्रोल पंप हो सकते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट में 40 के करीब कुल मिला के पेट्रोल पंप हो सकते हैं और उनमें से 30 जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक ही दिन में कार्रवाई है। मतलब कितना बड़ा ये भी सनसनीखेज स्कैंडल है, ये कितना सनसनी बड़ा ये स्कैंडल है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि 40 के करीब या 45 हो सकते उससे ज़्यादा नहीं। तो 90% पेट्रोल पंप पे ख़िलाफ़ आज कार्रवाई के दौरान उन पर जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी कांच गिरी है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। तो 50 या 45 में से 30 अगर इस तरह के हों तो अंदाज़ा किया जाए कि कितने लोग जो हैं जो इससे वाबस्ता पेट्रोल पंपों के साथ हैं वो किस तरह से करते हैं। और अक्सर पेट्रोल पंपों के हवाले से शिकायत भी रहती है कि शाम के 7 बजे के बाद ज़्यादातर पेट्रोल मिलता भी नहीं है जबकि उनके 24 घंटे खुला रहना चाहिए, लेकिन 9 बजे तो सवाल ही नहीं है आपको कोई श्रीनगर के बाहर पेट्रोल पंप आपको खुला मिल सके। लेकिन काम बडगाम में हुआ है और बच्चों की तालीम के हवाले से बडगाम में आज कार्रवाई हुई है और 6ठी से 10वीं जमात के बच्चों को इस सरमा के दौरान ट्यूशन पहुंचाने और ट्यूशन पढ़ाने के हवाले से जो आज कार्रवाई महकमा तालीम ने की है उसकी ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। आज बच्चों के हवाले से चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ मेडिकल कश्मीर एजुकेशन तालीम के डायरेक्टर ने बडगाम में मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस दी जाने के हवाले से इकदाम उठाए हैं और इन इकदाम के सिलसिले में बच्चों को विंटर ट्यूशन क्लास दिए जाते हैं और इसमें ये तमीज़ ही कोई नहीं है कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है, किस स्कूल से आता है। कोई भी बच्चा इन ट्यूशन सेंटर्स में 6 से लेकर 10वीं जमात तक का बच्चा जो है इन ट्यूशन सेंटर्स में तालीम हासिल कर सकता है, ट्यूशन ले सकता है। और ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन JN यत्तू की तरफ से एक बड़ी काविश है और इससे काफ़ी सराहा जा रहा है और वालिदैन से लेकर बच्चे भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। मेहरबानी है और गवर्नमेंट की मेहरबानी भी है। मैं अब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली से BPL फैमिली से है। मैं अपनी बात करूँगी कि मैं BPL फैमिली से हूँ, मैं नहीं प्राइवेट में पढ़ सकती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फ्री ट्यूशन यहाँ पे दी है मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। और हम शुरू से ही पढ़ाई के लिहाज से अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का किसी किस्म का नुकसान ना हो क्योंकि हमें ऊपर से हिदायत भी हैं हमारी
मिनिस्टर साहिबा, हमारे बर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन, बर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सब की तरफ से हिदायत है कि हम सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए विंटर ट्यूटोरियल के कंसेप्ट से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। दूर दराज के इलाकों में हमने विंटर ट्यूटोरियल खोले हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से टीचर्स हमारे वहाँ पर अंगेज़ हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास खाग जोन जो सबसे दूर है वहाँ पर भी हमारा विंटर ट्यूटोरियल चल रहा है। नारवल जोन में चल रहे हैं, मागाम में है, सोईबुग में है, चरारे शरीफ में है, रिमोट एरियाज़ में हर जगह पर हमारे विंटर ट्यूटोरियल चल रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं इसमें। हर विंटर ट्यूटोरियल में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो हमने इनको अपने टीचर साहबान को और HOIs को सबको एक डायरेक्शन दी है कि बच्चों की पढ़ाई के मुतल्लक जो भी इनको इंतज़ामात करने हैं वो करके बैठे हैं और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा। हमने ये और गांधरबल में तंबाकू नोशी के खिलाफ मुहिम में आज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तुलमुला में प्रोग्राम भी रखा गया था और इस प्रोग्राम में BMO गांधरबल डॉक्टर अली बशीर ने शिरकत की, सदारत की, क़यादत की और यहाँ महकमे सेहत के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के हवाले से लोगों को आगाही दी गई और जानकारी फराहम भी की गई। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते मौसम का हाल अहवाल भी बताते चले। मौसमियात महकमे ने पहले ही पेशनगोई कर रखी थी और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक आज वादी कश्मीर ख़ास तौर पर साउथ कश्मीर में हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई और इस बर्फबारी के दौरान नज़ारे जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत भी थे। सबसे ज़्यादा अगर आज देखा जाए तो गांधरबल का ज़िला जो है बर्फबारी से मुतासिर रहा और गांधरबल के निचले से लेकर ऊपरी इलाकों कंगन वगैरह में अच्छी बर्फबारी भी हुई। 1 से 2 इंच के करीब जो है बर्फबारी गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई। साउथ कश्मीर में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी में हम कह सकते हैं कि 3 से 6 इंच के करीब बर्फबारी हुई। फिसलन भी कुछ जगहों पे देखने को मिली। नॉर्थ कश्मीर एक बार फिर आज बर्फबारी से महरूम ही रहा और उस तरह की बर्फबारी नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुई जिस तरह से हुआ करती थी। अगले 24 घंटों के हवाले से भी अंदाज़ा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शहर खुली रही और महकमा मौसम दूसरे इदारे ही मुतहरिक थे। कल से ही मौसम का हाल जानने के बाद सभी इदारे मुतहरिक थे और आज शाम गए तक जो सरकारी ज़राए से लेकर गैर सरकारी ज़राए सबका यही कहना है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बर्फ़ न हटाई गई हो जो अभी बंद पड़ा हो। कुछ नज़ारे वादी कश्मीर के और चिले कलान आखिरी दिनों में बर्फबारी का अगले 2 रोज़ हल्की बर्फबारी का इम्कान जहाँ मौजूद है, वहीं इस बर्फबारी से दर्जा रात में थोड़ी बेहतरी भी देखने को मिलती है। चलिए था हमारा आज का प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। आज का दिन भर आप तक पहुंचाने में लज्जत मसाले हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं और रात 9:30 बजे आप यूजुअली खाना खा चुके हैं। अगर नहीं खाया है तो देखिएगा, लिखिएगा, बताइएगा हमें कि लज्जत मसालों के ताउन से आपने जो खाना खाया उसका कैसा मज़ा और जो खाना खा रहे हैं उसका कैसा मज़ा और हमारा प्रोग्राम जो है इसको देखने के बाद आपको कैसा एंजॉय हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। तो फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।